पर याद रहे हमारे जनक जी का प्रण है कि सभा के मध्य में रखे हुए इस विशाल शिव धनुष पर जो भी राजा महाराजा प्रत्यंचारोपण करेगा उसी के गले में हमारी वैदेही वरमाला डालेंगे। इतना सुना, आगे जनक जी के दूतों ने कहा, नृप भुज बल विदु शिव धनुराहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। इतना सुनते ही तो अभिमानी राजा फूल गए आनंद से। कमाल कर दिया, क्या खातिरदारी है। हमारी उपमा, हमारी शक्ति की उपमा चंद्रमा से की जा रही है, पर वो मूर्ख ये नहीं जानते ये ज्ञानी जनक जी के ज्ञानी प्रजावासी हैं। दूतों ने कहा आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा है, पर ध्यान रहे भगवान शिव का ये धनुष राहु है। चंद्रमा राहु के पास नहीं जाता तो भी ग्रस लिया जाता है। आज तो आप जाओगे तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन ये अभिमानी राजा क्यों माने? जिसने किसी की ना मानी वही है अभिमानी। कहते हैं सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो मन में अभिमान थोड़ा डाउन होना चाहिए। सफर में जाइए 25 ठो बैग रख लीजिए, या तीर्थ यात्रा ही कर लेंगे या बैग ही संभाल लेंगे, दो में से एक ही काम होगा। सामान का वजन जिस प्रकार सफर के आनंद को खो देता है, उसी प्रकार अभिमान का वजन जीवन के आनंद को खो देता है। अभिमानी व्यक्ति कहाँ खुश रह पाता, वो सहज ही नहीं रह पाता। उसका अभिमान ना झुकने की सलाह दे, ना मुस्कुराने की सलाह दे, ना किसी साधारण से बात करने की सलाह दे, वो रहने ही नहीं देता उसको नॉर्मल। अभिमानी राजा खुश हो गए। इतनी सी बात है, प्रत्यंचा ही तो चढ़ानी कौन सी बड़ी बात है, अभी देखो कैसे चढ़ा के आता। अभिमानी राजा जहां खड़े होने जा रहे धनुष तोड़ने, ज्ञानी राजाओं ने कहा हम तो नहीं जाएंगे तोड़ने। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम भूपति हैं, जानकी भूसुता हैं। इस प्रकार से हमारे उनके बीच पिता पुत्री का संबंध हुआ और उनके साथ विवाह की सोचना भी घोर पाप है। अथवा ये शायद विचार रहा हो कि अभिमानी राजाओं को आज ज्ञानी राजाओं ने समझाया कि जिस सभा में स्वयं सूर्य बैठा हो तो सूर्य के रहते हुए चंद्रमा के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ सूर्यवंशी श्री राम बैठे हैं और तुम अपनी चंद्रमा रूपी शक्ति लेकर जाओगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पर यह अभिमानी राजा नहीं माने। एक राजा खड़ा हुआ, परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर पर फेंट कसी, बाहें चढ़ाई, दंड बैठक लगाया, धनुष की ओर चले और चलते समय चले ईष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने भगवान को प्रणाम कर करके निकले। सभी लोग अपने अपने इष्ट की आराधना करके निकले। हे भगवान, ये धनुष हमसे उठवा देना। अच्छा, इतनी प्रार्थना के बाद भी भगवान ने प्रार्थना सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी? एक संत बड़ा बढ़िया उत्तर देते थे। संत ने कहा, और गोस्वामी जी की गिनती के अनुसार उस सभा में कितने राजा हैं? 10,000 राजा। 10,000 राजाओं में से जब एक राजा उठा गया धनुष के पास, हे भगवान हमसे ये धनुष उठवा देना, तो पीछे से 9,999 ने कहा भगवान इसकी सुनना मत, उठना नहीं चाहिए इससे। अब बहुमत किधर? एक में की 9,999। ये गए दायां हाथ बायां हाथ, खड़े होके बैठ के लेट के सारा प्रयास कर लिया, पर धनुष अपनी जगह से तिल के दाने इतना भी हिला नहीं। सर झुकाकर आने लगा। दूसरा राजा जाने लगा। दोनों की रास्ते में मुलाकात हुई। जो जा रहा है आने वाले से कहा, बड़ा आगे थे धनुष उठाने, उठ गया। आने वाले ने कहा, जाओ बेटा, तुम भी ऐसे ही आके बैठोगे, जाओ तब पता लगेगा। और बड़े आश्चर्य की बात कहूँ आपसे, ये एक राजा गया दूसरा वाला, और ये पहला हार के आके बैठा।
हार के आने के बाद ये भी 9,999 में शामिल हो गया। हे भगवान, हमसे नहीं उठा तो इससे भी उठना नहीं चाहिए, हमसे तो ये काम नहीं भाई, आप इससे भी होना। आज भी तो हम यही करते हैं। अगर वो काम करने का वो बिल्ला टंगे तो हमारे कोट पे टंगना चाहिए, न चाहे समाज में आग लग जाए, काम किसी और से होना नहीं चाहिए। हो तो मुझसे हो और ना हो तो भले सब खत्म हो जाए, पर किसी और को बिल्ला ना मिल जाए, ये हो ना जाए किसी और से। ये सारे राजा अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, गोस्वामी जी ने कहा ये सारे एक एक करके हार गए। जब हार गए तो क्या किया, 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। ओटी गई न शंभु सरासन, कैसे कामी वचन सती मन जैसे। हो सबन पभये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजा खड़े हुए। 10,000 राजा इकट्ठे तो भये, पर फिर भी इनकी एकता आज काम नहीं आई। और बचपन से हमारी किताब में यही पढ़ाया जाता है, एकता में बड़ी शक्ति होती। तो इसका क्या मतलब, कहानी झूठी कि ये प्रसंग में कोई कमी, न वो झूठा है न यहाँ की कोई गड़बड़ी है। अंतर क्या है, इनकी एकता क्यों काम नहीं आ रही। जैसे एक बड़ा सा पेड़ रास्ते में गिर जाए और 100 लोग पेड़ उठाने लगे, उसमें से 10 सोच ले हम बस हाथ लगाए रहेंगे पर मेहनत ना करेंगे, पेड़ उठेगा? या फिर ये सोच ले ये पेड़ यहाँ से हटना नहीं चाहिए तो उठेगा? अच्छा, ये 100 देखने में तो लगे हैं पर काम करने का लक्ष्य सबका एक नहीं है। अगर एक लक्ष्य ले करके सभी लग जाएं तो कार्य अवश्य होगा। ये सारे राजा एक साथ हो गए। क्या बोला, चलो एक साथ धनुष तोड़ते हैं। दूसरे ने कहा कन्या तो एक ही है, हम 10,000 हैं, विवाह किससे होगा? ये राजाओं ने कहा सुनो, पहले तोड़ेंगे धनुष और उठाने के बाद निकालेंगे तलवार, और जिसकी खोपड़ी बचेगी वही गले में जयमाला पड़ेगी। अब जिनने पहले ही सोच लिया है कि पहले साथ हो लो, बाद में मार काट करनी ही है, वो कितनी एकता से जुड़े होंगे ये आप भी तय कर सकते हैं। और दूसरी बात कहूँ तो ये सारे राजा धनुष उठाने तो जा रहे, और सबकी भावना क्या है, भले तुम 9,999 साथ लगे हो पर ब्याह तो हम ही करके जाएंगे यहाँ से। तुम भले, और यही सारे राजा सोच रहे, तुम लगे हो विवाह मैं करूँगा, सब यही सोच रहे। और जब सभी का निज स्वार्थ के लिए कोई लक्ष्य हो तो वो लक्ष्य एकता के बाद भी पूरा होने वाला नहीं है। ये तन से एक भय है पर मन से एक नहीं है। जनक जी ने यह दृश्य देखा, जनक जी खड़े हो गए। जनक जी ने इन सभी राजाओं से कहा, हे समस्त सभासदों, आप मेरी प्रतिज्ञा सुन सुन के आए हैं। कई लोग बहुत प्रश्न करते हैं, कई लोग पूरी राम कथा खाली सुनते ही इसलिए हैं कि यहाँ पे सवाल कहाँ से उठाना है, कहाँ से प्रश्न। कई लोग कहते न्योता कहाँ गया था। अरे न्योता गया नहीं गया, राम जी का ब्याह भया, इससे तसल्ली नहीं है आपको। और अगर जानना भी है तो देखिए, मानस की कथा में जनक जी ने खुद कहा, आए सुनी हम जोपन उठाना। आप मेरी प्रतिज्ञा सुन के आए हैं, इसका मतलब न्योता कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। जनक जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए हो, पर अफसोस वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा तो ले आए, पर आप इतने सारे राजाओं में से एक भी राजा ऐसा नहीं निकला जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा का आरोपण कर सके। हे राजाओं,
आज मैं खुले मुख से कहता हूँ, आप सभी लोग मेरी वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। साफ जनक जी ने बोला। जनक जी कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहई का करऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग आशा का त्याग करिए, क्योंकि मैं समझ गया जिस ब्रह्मा ने मेरी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया, उस विधाता ने मेरी बिटिया के हाथ में विवाह की रेखा बनाई ही नहीं है। सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिए। इसके बाद जनक जी ने कहा, मैं जान गया कि इस धरती पर अब कोई वीर बचा ही नहीं है। ये पहली बार था जब जनक जी ने बोला कि धरती पर कोई वीर नहीं है। इतना बोला। श्री जनक जी महाराज की बात सुनी सबने, पर बोला किसी ने नहीं। सभी मौन रहे। लक्ष्मण भैया ने भी सुना। जब बोला है जनक जी ने, लक्ष्मण भैया ने सुना पर मौन धारण कर लिया।